भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक विशेष प्रस्तुति का वेदों, रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य के कई अन्य अद्वितीय ग्रंथों की प्रासंगिकता पर कई बार लोग प्रश्न चिन्ह लगा दिया करते हैं। इसके पीछे भाषा व उन ग्रंथों की संपूर्ण विषय वस्तु से परिचय न रखना भी एक बड़ा कारण होता है। पर आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र अपनी विशेष रिपोर्ट्स के द्वारा ये बता रहे हैं कि कैसे संस्कृत वाङ्मय की निधियाँ आज भी प्रासंगिक है, जिसे भारतीय सेना अब आधिकारिक रूप से स्वीकारते हुए एक विशेष परियोजना का संचालन भी कर रही है। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च सैन्ये रमेरन भृशम। वीरता, निपुणता, धैर्यशालिता आदि सैन्यगत विशेषताओं के साथ युगानुरूप आधुनिक और अत्यंत उन्नत अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना भला किस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को अभीष्ट न होगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तो हर युग में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति को और उसमें अंतर्निहित कौशल को बढ़ाने और अन्य देशों की तुलना में इसे विशेष बनाने का प्रयास करता रहा है। और इसी क्रम में यदि किसी राष्ट्र के पास ऐतिहासिक रूप से उन्नत युद्ध रणनीतियां, अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण और उनके प्रयोग की युक्तियां तथा अन्यान्य कुशलताएं विद्यमान हों, तो निश्चित रूप से उन युद्धगत रणनीतियों या सैन्य कुशलताओं को आज के समय की युद्ध स्थितियों में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना भी भला किस राष्ट्र की सैन्य शक्ति की कार्य सूची में सम्मिलित न होगा। जी हाँ, इसी उद्देश्य के साथ आधुनिक भारतीय सेना भी अपनी ऐतिहासिक युद्ध संस्कृति से नए सूत्रों को प्रासंगिक करने के दृढ़ विचार के साथ सिंहावलोकन करने को कृत संकल्प भी है। The project has delved deep into ancient texts such as Vedas, Puranas, Upanishads, and Arthashastra, which are rooted in interconnectedness, righteousness, and ethical values. Furthermore, it has explored the epic battles of Mahabharata and the strategic brilliance during reigns of Mauryas, Guptas, and Marathas, which has shaped India's rich military heritage. निश्चित रूप से इतिहास हमें कई परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और यहाँ यदि ऐतिहासिक कालजयी युद्ध प्रसंगों को संस्कृत वाङ्मय के कुछ विशेष ग्रंथों के आलोक में देखा जाए तो वह अवश्य ही आज भी उपादेय सिद्ध हो सकता है। समर जीतने को लेकर नर्मदी जयचर्या और समरसार और कोट चक्रम, विजय कल्पलता, कई ग्रंथ, 100 से अधिक ग्रंथ हमारे यहाँ आते हैं। इनमें सबसे अहम जो ग्रंथ हैं वो यदि हम देखें तो एक एक विद्या पर लिखा हुआ, यानी शस्त्र निर्माण पर है, तो वो नीति प्रकाशिका जो वैशंपायन मुनि का लिखा हुआ है। परामीर ने यात्रा नाम से यानी युद्ध के लिए प्रस्थान विषय को केंद्र में रखकर 3 ग्रंथों की रचना की। उनमें से प्रथम बृहद यात्रा, दूसरी योग यात्रा यानी लघु यात्रा, और सबसे छोटी उसकी एक और है वो स्वल्प यात्रा या समास यात्रा। इनमें सबसे ज्यादा जोर रामेर का मनोजय पर है, यानी मानसिक रूप से कैसे जीता जाए। वस्तुतः पुरातन पर चिरंतन संस्कृत वाङ्मय युद्धगत कई युगातीत उपादेयताओं को स्वयं में समाहित रख आधुनिक युद्ध पंडितों और संस्कृत के ज्ञान विज्ञान से संपन्न विद्वानों के साथ गंभीर शोध और विमर्श की अपेक्षा रखता ही है। आज भी भारत की जो आयुध की परंपरा है वह है ब्रह्मास्त्र इत्यादि, जिसका ऐसा गुण था कि वह टारगेट पे हिट करने के बाद वह पुनः लौट आता था। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो इस विषय में यदि परिकल्पना है हमारे यहाँ और इस प्रकार की चर्चा है, तो आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक जो हैं इस प्रकार की तकनीक का विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और ऐसे आयुध का भी निर्माण होगा भारत में जो कि उस विज्ञान पर आधारित हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध संबंधी या सैन्य विज्ञान संबंधी जितनी बातें हो सकती है कि किस प्रकार
जो है एक युद्ध लड़ने वाली सेना थी, किस प्रकार एक उसकी जो चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली थी, किस प्रकार संगठन होता था, किस प्रकार उसकी ट्रेनिंग होती थी, ये सारी चीज़ें धनुर्वेद की परंपरा में उपलब्ध है। और धनुर्वेद से मतलब केवल धनुष बाण से युद्ध लड़ना नहीं है, यह एक पूरा सैन्य विज्ञान है और इसको हमें ठीक से जानना चाहिए। वेदों, रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य के कई अन्य अद्वितीय ग्रंथों से भला अब बदली परिस्थितियों में सैन्य शक्ति को क्या प्राप्त हो सकेगा? ऐसे कई प्रश्नों के उठते ही योग जैसी अत्यंत प्रासंगिक विद्याओं को भला कौन कम आंकेगा? देश की रक्षा प्रणाली में मॉडर्न एडवांस वैगन के साथ संतुलित मन और शरीर दोनों होना चाहिए, चाहे वो सियाचिन से लेकर सबमरीन तक हो या अंतरिक्ष से लेकर अंटार्कटिका तक हो। योग ऐसा एक माध्यम है जो इस परिस्थिति में हम सबको स्वस्थ रख सकता है। इसलिए आज सेना में अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली के साथ भी ये एक मानवीय मस्तिष्क है जो पीछे से काम करता है। फाइनली विद द कॉन्सेप्ट दैट मैन बिहाइंड द मशीन। निसंदेह भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को युद्ध भूमिगत उपादेयता के निकष में ढालते हुए भारतीय सेना ने निकट भविष्य में संस्कृत वाङ्मय से संबद्ध ग्रंथों को प्रासंगिक करने के उद्देश्य के साथ एक विशेष उद्भव अभियान का आरंभ किया है, जो अवश्य ही संस्कृत साहित्यिक विवरणों को आधुनिक युग के लिए भी उपयोगी सिद्ध करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रोजेक्ट उद्भव अर्थात उद्भव परियोजना विशेष प्रदर्शनी के साथ साथ इस परियोजना द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के युद्ध से संबंधित विशेष ग्रंथों और आख्यानों को लेकर गहन शोध का किया जाना निसंदेह एक विशेष उपक्रम है। इसकी सफलता तभी सबके सामने निखर कर सामने आ सकेगी जब भारत की जो प्राचीन युद्ध नीतियाँ हैं, कूटनीतियाँ हैं और उसके बाद जो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उसके प्रयोग से जुड़ी जो प्रविधियाँ हैं, उन सभी में अपने समय के अनुसार, जो आधुनिक समय है उस समय के अनुसार जो परिवर्तन और जो परिष्कार हैं उन सबको अपनाया जाए और उसके बाद ही भारतीय ज्ञान परंपरा या IKS इस अभियान को सही मायनों में भारतीय सेना को अधिक सशक्त बनाते हुए हम अधिक प्रासंगिक कह सकेंगे। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़।